मेरी नींदों को पर लग जाए। सॉरी। आप फिर टकरा गए। कैसी हैं आप? अच्छी हूँ। जी ये तो नजर आ रहा है। वैसे आप कहाँ छुप गई थी? वो मैं हैदराबाद चली गई थी। वैसे अब कराची में ही रहूंगी। मेरी शादी हो रही है ना। मुबारक हो आपको। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। आप अपनी शादी से खुश हैं? हाँ क्यों नहीं, मैं खुश नहीं होंगी तो और कौन होगा। ओ, इसका मतलब है आपकी लव मैरिज हो रही है? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने तो उसे देखा भी नहीं है। मैं फिर भी खुश हूँ। हैरत की बात है, कुछ अजीब सी लड़की नहीं हो तुम? अजीब की जगह मुख्तलिफ भी तो कह सकते हैं। अजीब सुन के तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरी एक आंख नीली और एक आंख काली है, और नाक इंसानों जैसी नहीं तोते जैसी है। नहीं, बाकी सब तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपकी बातें वाकई कुछ अजीब हैं। मुझे लगता है लड़कियां कभी ऐसी बातें नहीं करती। बड़ा तजर्बा है लड़कियों का। अच्छा ये बताइए, आपकी सारा कैसी है? अभी तक उसके वैसे ही नखरे हैं, कुछ अफाका हुआ है? लगता है सारा से तुम्हारी बिल्कुल नहीं बनती है ना? सारा से किसी की भी नहीं बन सकती। जब आपकी उससे शादी होगी ना, तब आपको पता चलेगा कि मैंने कितनी सच्ची बात कही। ये तुमसे किसने कहा कि मेरी उससे शादी हो रही है? सारा ने। मजाक किया होगा उसने। ओके, खुदा हाफिज। कहाँ रह गई थी तुम? तुम्हारे अम्मा अब्बा के करने वाले काम है जो मैं कर रही हूँ इस वक्त। तुम्हें जरा ख्याल नहीं कि कब से मैं इंतजार कर रही हूँ यहाँ खड़ी। हुमानी, आपने अपनी खुशी से अपनी खिदमत पेश की थी, वरना मैं ये काम किसी और के साथ भी आके कर लेती। आ तो तुम जाती, फिर हमारे 25 की जगह 50,000 खर्च करवाती तुम। सही कहा है किसी ने, माले मुफ्त दिले बेरहम। ये निकाल दीजिएगा, ये वाला और ये वाला दे दीजिए। इकबाल बेटा, मुझे तुमसे एक बात करनी। एक बाल एक नई बात सुनी तुमने? हाँ, मुझे ये बताओ, ये वहाब भाई ने क्या हरकत करी है? इतने सारे पैसे उठाकर उस बालिश भर की लड़की के हाथ में रखती है, और उससे देखो सारे के सारे पैसे खर्च कर दिए उसने। अरे मेरे हाथ में पैसे रखते ना तो आधे से ज्यादा बचा लेती। चलो कोई बात नहीं, हमारे पैसे तो खर्च होने से बच गए। वैसे भी अजरा भाभी साथ थी, देखभाल के खर्च किया होगा इन्होंने। इकबाल बेटा, तो मैं ये कह रही थी कि इतने रोज हो गए तुम लोगों को कराची आए हुए। गौरी के ससुराल वालों को भी पता है, लेकिन उन्होंने कोई राब्ता ही नहीं किया। ना वो तुम लोगों से मिलने आए, ना तुम उनके पास मिलने गए। मेरे दिल में तो एक खटका सा लगा हुआ है। अरे आप किसी भी वहम को अपने दिल में जगह ना दे खाला जान, सब कुछ हमारा देखा वाला है। अरे इतना बड़ा खूबसूरत सा घर है उनका, आप देखेंगी तो दंग रह जाएंगी। मैं तो जब भी कराची आता था ना, मैं तो समी के पास ही ठहरता था। वो भी चचा जान कह के बड़ी इज्जत और एहतराम से पेश आता था। मेरा गोदो खिलाया बच्चा है। और हाँ, कल रात ही मेरी बात हुई है भाभी से। वो कुछ बता रही थी कि ब्लड प्रेशर का मसला हो गया, इसीलिए नहीं आ सकी, वरना वो तो बहुत बेचैन है आप लोगों से मिलने के लिए। तुमसे बात करके ना मेरे दिल को बहुत सुकून मिला है, वरना मैं तो बहुत बेचैन थी। अच्छा चलो, मेरी नमाज का वक्त हो गया, तुम लोग बैठ के बातें करो। तौबा है वैसे, छोटी छोटी बातों पर नजर रखी जाती है यहाँ। इन्हें तो शुक्रिया अदा करना चाहिए हमारा, बच्ची का इतने बड़े घर में रिश्ता जोड़ा है हमने। तुम भी तो मौका महल नहीं देखती और शुरू हो जाती हो। क्या जरूरत थी खाला के सामने सब कुछ बोलने की? बस बस, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। अच्छा है ना, जरा उन्हें भी तो पता चले। तानिया, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। हम कहाँ जा रहे हैं? तुम्हें शॉपिंग करानी है। एंगेजमेंट के लिए? नहीं, मैंने फैसला किया है कि शादी फौरन होगी। ये एक और तारीखी फैसला है। मेरा ख्याल है दुनिया को इस वक्त ऐसे ही एक अटल फैसले की जरूरत थी। लॉन्ग लिव द मॉम। तुम तो खामोशी रहो। मैं लड़की को रिंग पहना चुकी हूँ, बस ये काफी। अब तारीख तय करने ही जाऊंगी उनके घर। तरक्की के रास्ते पर एक और कदम।
मामा वैसे उस लड़की में ऐसी क्या खूबी है जो आप उसको फौरन इस घर में लाना चाह रही हैं? कोई तो खास बात होगी ना उस लड़की में। बहरहाल मैं इस सिलसिले को लंबा नहीं करना चाहती। मामा मगर यूं अचानक इतनी जल्दी क्या वो लोग मान जाएंगे? उन्हें मानना पड़ेगा। वैसे भी मैंने उनसे राय नहीं लेनी, अपना फैसला सुनाना। भाई आप इतनी जल्दी शादी के लिए तैयार हैं? Please take it seriously. Your whole life depends on it. हसीब, समी को बहकाने की कोई जरूरत नहीं। ये हर हाल में मेरी बात मानेगा। चलो तानिया, उठो। क्या बात है? लगता है मेरी बात आपको अच्छी नहीं लगी। कमाल है, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। अरे नहीं नहीं, तुमने ऐसा कुछ गलत नहीं कहा, मगर देखो हमें भी तो शादी की तैयारी करना होगी। हम तो यहाँ सिर्फ रस्म करने के लिए आए थे और तुमने गौरी को निशानी दे दी। अब हम भी चाहते हैं कि हम भी समी को इन फजूलियात से कोई दिलचस्पी नहीं। मेरा मतलब है कि आजकल के बच्चे इन रसूमात को नहीं मानते। क्या मैं इस अचानक फैसले की वजह पूछ सकता हूँ? मेरा ख्याल है जो काम कल करना है वो आज हो जाए तो इसमें हर्ज ही क्या है। मेरी भी तबीयत ठीक नहीं रहती, सोचती हूँ बहू आए और अपना घर संभाले। मेरे ख्याल में इतनी जल्दबाजी अच्छी नहीं है। कमाल है, मेरा नहीं ख्याल था कि आप लोगों को इतराज होगा। लड़की वाले टाइम जहेज बनाने के लिए मांगते हैं ना, और मेरी ऐसी कोई डिमांड नहीं, मुझे सिर्फ लड़की चाहिए। क्या बात है, कोई मसला है क्या? वो फाखरा शादी की डेट जल्द रखना चाह रही है। अरे तो ये तो बहुत अच्छी बात है। आप लोगों को कोई एतराज है क्या? नहीं नहीं, हम लोगों को क्या एतराज हो सकता है भला। और वैसे भी एक तरफ तो हम लोग ये कहते हैं कि जहेज एक लानत है, और दूसरी तरफ कोई शरीफ आदमी अगर जहेज लेने से मना कर दे तो हम नाराज हो जाते हैं। ये कोई अच्छी बात तो नहीं है ना। आप भी बोले ना कुछ है, सही कह रही हो ना? खैर, जहेज तो कोई मसला नहीं है, हम अपनी बेटी को इज्जत से रुखसत कर सकते हैं, मगर ये जल्दबाजी मुझे परेशान कर रही है। मैंने तो अभी तक लड़का भी नहीं देखा। ये आप लोगों की तसल्ली के लिए कुछ तस्वीरें हैं मेरे बेटे की, देख लीजिए। गौरी, लड़का तो बहुत अच्छा है, लेकिन माँ के बहुत नखरे हैं। लड़की की तस्वीर है, मुझे भी दिखाए। क्या हो गया तुम्हें? अच्छा खासा माकूल लड़का है, ऐसी शक्ल बनाए बैठी जैसे किसी भूत को देख लिया तुमने। दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? नानी, मैं इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ, इतनी ये लड़की मेरी बात सुन, अगर कोई एतराज है ना तो मुझे बता दे, समझी? तू तो बिल्कुल पागलों वाली बातें कर रही हो। एतराज? किस बात पर? नानी जान, आप इतनी खुश नसीब हैं कि आपका ऐसे नफीस हसीन और जमील दामाद से पाला पड़ने वाला है। क्या तुम इसे पहले से जानती हो? नहीं,
मैं भला कैसे जान सकती हूँ? कैसी बातें कर रही हैं आप? अरे तस्वीर तो देती जाओ। पागल लड़की, पाला पड़ गया मेरा। या अल्लाह, मैं खुशी से मर ना जाऊं। मैंने तो तुम्हारे लिए दुआ भी नहीं मांगी थी, फिर अल्लाह ने मेरी कैसे सुन ली। अब लगता है मेरी जिंदगी की मुश्किलें अपने अंजाम को पहुंच जाएंगी। कैसे हो बेटा, बड़े दिनों के बाद चक्कर लगाया? हाँ जी, बस वो मामा ने भाई की शादी की डेट फिक्स कर दी है। आजकल तैयारियां हो रही हैं, दुल्हन के लिए कम और अपने लिए ज़्यादा। और मैं आजकल ड्राइवर बना हूँ। शादी की तारीख तय कर दी, शॉपिंग शुरू कर दी, और हमें बताया तक नहीं। मुझे तो लगता है वो इनवाइट भी नहीं करेंगी। सॉरी कर तो लिया था मैंने उनसे उस दिन। तो अगर वो इनवाइट करेंगी तो तुम आओगी क्या? क्यों नहीं आऊंगी मैं? उस दिन भी तो आ गई थी ना तुम्हारे घर सॉरी करने के लिए। अगर ये बात है तो आप लोग तैयारी करें, मामा आपको ज़रूर बुलाएंगे। वैसे भी आंटी काशफा के अलावा उनका और यहाँ है कौन? तुम्हारा रिश्ता सारा की कजन से हुआ है? पता चल गया तुम्हें? अम्मी ने अभी मुझे इसकी तस्वीर दिखाई है। ये तो सारा का मंगेतर था, फिर तुमसे शादी कैसे कर रहा है? ऐसा कुछ भी नहीं था, सारा एमी बोंगियां मारती थी। मगर सारा तो मैंने कहा ना ऐसा कुछ नहीं था। मैंने उनके सर पे बंदूक रख के थोड़ी ना रिश्ता करवाया है। अपनी मर्जी और खुशी से आए हैं वो लोग। हटो। पापा, इस लड़की ने मेरी जिंदगी जहन्नुम बना रखी है। घर से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, इसको सिर्फ आज़ादी चाहिए, घूमना फिरना रुलना है बस। ऐसी बीवी का क्या फायदा? अरे बेटा, शादी गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है। बंधन बांध दिया है तो अब निभाओ। अब क्या निभाऊं पापा, मैं बेजार हो चुका हूँ, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये झूठ बोल रहा है अंकल। मैं बेवकूफ थी जो इसकी बातों में आ गई। अब मैं आपको बताती हूँ उसकी सारी करतूतें।
देख लिया अम्मा तुमने मेरा कमाल। हींग लगी ना फिटकरी, और रंग भी देखो कैसा शानदार चढ़ा है। गौहर नायाब की मोहब्बत में नानी और मामू जान दिल खोल के खर्च कर रहे हैं। दाद देती हो ना अम्मा तुम मेरी, तुम्हारे बेटे की दमड़ी भी खर्च नहीं होने दी मैंने। सो तो है। अरे बहू, ये खाना कम वक्त कब खुलेगा? अरे मेरे पेट में तो चूहे दौड़ रहे हैं। तू ऐसा कर, इकबाल को कह कि एक प्लेट बिरयानी की ले आए, उसमें कोई चिकनी बोटियां डलवा के ले आ। जा। अम्मा बस भी कर दो, चिकनी बोटियां खाओगी? कोलेस्ट्रॉल देखा तुमने अपना? कोलेस्ट्रॉल। लड़का देखा है तुमने? कैसा है? तस्वीर में तो बहुत अच्छा लग रहा है, पढ़ा लिखा भी है और पैसे वाला भी है। इस लड़की की किस्मत तो बहुत ही जोरदार निकली। और एक मेरी बेटी है, उसकी परेशानियां ही नहीं खत्म होती। किस बात की परेशानी है तुम्हारी बेटी को? कौन से ससुराल वाले उसके सर पर बैठे हैं जो वो इतनी परेशान है? एक कामरान 100-700 पर भारी है, उसे तंग करके रखा हुआ है मेरी रूमी को। अरे तुम बेटी की माँ होने घर रूमी को समझाओ कि अपने घर की अच्छी बुरी मैके में नहीं सुनाते। तो क्या घुट-घुट कर मर जाए मेरी बेटी? अरे मुझे पता होता ना कि कामरान ऐसा निकलेगा तो हरगिज भी ये रिश्ता ना करती मैं। और अगर मुझे पता होता कि तुम्हारी बेटी ऐसी निकलेगी, मैं उसे हरगिज अपनी बहू ना बनाती। अरे बहुएं ऐसी होती हैं जैसे तुम्हारी बेटी। और ये तुम कामरान पर क्या इल्जाम लगाती रहती? क्या किया है मेरे कामरान ने? सिर्फ यही ना कि वो तुम्हारी बेटी के इशारों पर चला। बस बस, मेरा मुंह ना खुलवाओ जरा तो बेहतर है। अरे मैंने तो बच्ची इसलिए दी थी कि खाला है, चलो माँ की तरह ख्याल रखेगी। मगर सच कहा है किसी ने, खाला तो सबसे बुरी सास होती है। अरे जाओ निघत बेवकूफ किसी और को बनाना। तुमने मेरी वजह से अपनी बेटी नहीं दी थी, अपने लालच की वजह से दी थी। कौन छोड़ता है बाहर की कमाई? तुम्हें तो दामाद की सूरत में डॉलर नजर आ रहे थे। अच्छा, तो बस एक इल्जाम लगना और रह गया था, सो वो कसर भी तुमने आज पूरी कर दी। और अल्लाह तुम जैसी बहन तो किसी को ना दे। लेकिन एक बात तुम याद रखना जरा, अगर मेरी बेटी के साथ कोई भी ज्यादती हुई ना तो मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारे बेटे ने मेरी इकलौती बेटी की जिंदगी अमेरिका में अजीरन कर रखी है। अच्छा, अब वो मेरा बेटा हो गया। पहले तुम उसके वारिस सदके जाते नहीं थकती थी। तो यहाँ रहता भी तो कैसे दब के था। असल रंग तो उसने वहां जाके दिखाए जब मेरी बच्ची उसके रहमो करम पे है। अगर वो यहाँ होता ना तो मैं उस समय तुम सबके दिमाग ठिकाने कर देती। मेरे बेटे पर इल्जाम दे रही है। अपनी बेटी की तरबियत तुम्हें नजर नहीं आती, जिसे ना ससुराल निभाना आया ना मियाँ बनाना आया। वाकई वो बिल्कुल तुम पर गई है, माँ की तरह बदतमीज, चालाक और मुंह फाटे। हाँ, मैं तो चालाक हूँ, मगर तुम जहरीली हो, और तुम्हारा बेटा भी। अरे उस मासूम बिन माँ बाप की बच्ची के रास्ते में तुमने कौन कौन से कांटे नहीं बिछाए, मगर हमेशा मुंह की खानी पड़ी। अरे आज क्या बड़े घर में जा रही है। ज्यादा नेक परवीन बनने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मैं जो कुछ कर रही थी तुम मेरे साथ साथ थी, और आज मुझे ताने दे रही हो तुम। हाँ, उस वक्त तो मैं अपनी बहन की मोहब्बत में मरी चली जा रही थी, मगर अब मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती हूँ जरा। अरे 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 निकत कहाँ जा रही हो भाई? देखो लड़की ने कैसी रौनक लगाई हुई है। आओ चल के देखते हैं। अच्छा, शाबाश।
अरे ये क्या, तुम और समी? वो कहानी तो कब भी खत्म हो चुकी है, अब एक नई कहानी शुरू हो गई है। आओ तो मिलाओ हसीब से, लेट्स गो। किसका फोन था? एक फ्रेंड कॉल कर रही थी। तो बात करो ना, कैंसिल क्यों कर दिया? ऐसे ही हर वक्त बातें बनाती रहती है, और वैसे भी मेरा भी मूड नहीं हो रहा बात करने का। ये सेल तुम्हें इसलिए लेकर नहीं दिया कि तुम फजूल लोगों में नंबर बांटती फिरो। आइंदा ख्याल रखना। ठीक है। Why aren't you receiving my call? जरा एंट्रेंस पे आओ। सुहेल, तुम यहाँ कैसे? तुम्हें क्या लग रहा था कि अगर तुम मुझे यहाँ नहीं बुलाओगी तो मैं यहाँ नहीं आऊंगा? अरे तुम्हारी एक नजर देखने के लिए तो मैं पाताल में भी उतर सकता हूँ। तुम्हें यहाँ का एड्रेस कैसे मिला? कमल ने बताया कि बारात कहाँ जा रही है, इसलिए बंदा हाजिर है। एक बात कहूँ तुमसे, You're looking so beautiful। बस करो सुहेल, मम्मा आ जाएंगी तो बहुत प्रॉब्लम होगी, तुम जाओ यहाँ से। अजीब लड़की हो यार तुम। मैं तुम्हारे भाई की शादी में आया हूँ और तुम मुझे कोल्ड ड्रिंक का भी नहीं पूछ रही हो। अभी से ये हाल है, शादी के बाद क्या ख्याल रखोगी तुम? शादी तक जिंदा बचोगे तब ना। तुम जाओ, मम्मा आ जाएंगी, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, तुम जाओ। रिलैक्स रिलैक्स, जा रहा हूँ। बहुत अच्छी लग रही हो तुम यार। एक पिक्चर बनती है, एक बस एक प्लीज। जा रहा हूँ। ओके बाय। कहाँ से आ रही हो तुम? मैं सारा को ढूंढ रही थी। सारा? वो तो अंदर है। ये कौन था? पता नहीं मम्मा, हाउ डू आई नो? आइए ना, स्टेज पे तशरीफ लाइए। नहीं, मैं यही ठीक हूँ। आप प्लीज दुल्हन को जल्दी बाहर बुलवाइए। आप लोगों ने लिया कोक पिला? इनके रवैये से तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हम गौरी को जबरदस्ती इनके सर थोप रहे हैं। हाँ। क्या हुआ? कैसी तबीयत है आपकी? बैठे इधर। भाई, दुल्हन तो बहुत प्यारी है।
अल्लाह की अमान में दिया मेरे बच्चे। खुदा करे तो हमेशा खुश रहो, सदा सुखी रहो। एक मिनट रुको। शाकरा। जी जी बेगम साहब। दुल्हन को कमरा दिखाओ उसका। जी अच्छा, पर बेगम साहब इनका सदका भी तो उतारना है। जो कहा है वो करो, कमरा दिखाओ उसे। सभी लोग हमारे घर की रस्म है कि देवर भाभी को हाथ पकड़ कर अंदर ले जाता है। आइए भाभी। इसको क्या हुआ है? इसका ये रवैया तो मेरी समझ से ही बाहर है। खुद अपनी पसंद से बहू लेकर आई है और फिर इस तरह से हरकतें कर रही है। दुल्हन को बाहर अकेला छोड़ दिया। मुझे तो इसकी ये बात बहुत ही अजीब लगी है। अम्मी, इनका कोई भी रवैया किसी भी नॉर्मल इंसान के लिए हैरत का बाइस ही बन सकता है। छोड़े, दफा करें। अल्लाह करे ये आने वाली दुल्हन ना इसका दिमाग दुरुस्त कर दे, इसको नाको चने चबाए, तब मुझे सुकून मिलेगा। वो क्या दिमाग दुरुस्त करेगी? ये नेक काम तो मेरे हाथों लिखा है। मुझे रिजेक्ट करके, मेरी इंसल्ट करके फाखरा बेगम ने अपनी किंगडम की बुनियादें हिला डाली हैं। उनकी हुकूमत चंद दिनों की मेहमान है बस। यहाँ कोई कमरा, आप बैठे, रिलैक्स करें। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो शाकरा को बताइए, मैं उसको भी भेजता हूँ। गुड लक। सभी में तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। यहाँ बैठो मेरे पास। जी कहिए। और मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। सभी तुम्हें याद है ना वो वक्त मैंने उस घर की एक एक फर्द की मिन्नत की थी, हाथ जोड़े थे कि मुझे तलाक ना दे, इस घर से हमारा हक न छीने, हम कुछ नहीं मांगेंगे, कोई हक नहीं जताएंगे, बस मुझे तलाक ना दे, हमसे ये छत ना छीने। लेकिन किसी ने हमारी एक ना सुनी। तुम्हारे बाप ने जब पराई औरत पर पैसा लुटाना शुरू किया था तो तुम्हारी दादी और इसी चचा को 2 वक्त की रोटी देना हमारे लिए मुश्किल हो गया था। सारा दिन उस घर में मुलाजमों की तरह काम करने के बाद शाम को तुम लोगों के लिए रोटी की भीख मांगा करती थी। अपनी कोई मौका है ये बात याद करने का? यही तो मौका है। बेबसी का वो एहसास मिटता ही नहीं।
दीमक की तरह चाट गया है मुझे। मैं खत्म होती जा रही हूं, मगर अब नहीं। अब जलने सुलगने बेबसी से तड़पने की बारी उन लोगों की है। अब वक्त की तनाबें हमारे हाथ में है और अब मेरी जगह उनकी लाडली बेटी और उनकी जगह मैं होगी। वक्त अपने आप को एक दफा फिर दोहराएगा। मैं समझा नहीं। उसकी खूबसूरती के आगे घुटने मत टेक देना। सिर्फ इतना याद रखना कि वो कौन है। वो तुम्हारी इज्जत, तुम्हारा लिबास बनकर नहीं आई, बल्कि हमारा इंतकाम बन के इस घर में आई है। बेबी जी, आपके खाने के लिए कुछ लेकर आओ। एक ग्लास पानी का मिल सकता है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं भी लेकर आती हूँ। वैसे बीबी, आप घबराए बिल्कुल नहीं। ये जो अपनी बेगम साहिबा है ना, ये थोड़ी ऐसी ही मिजाज की है, और जो अपने समी मियां है वो तो बहुत ही अच्छे हैं। मैं पानी अभी लेकर आती हूँ। चलो सब खैरियत से हो गया। इकबाल, तुमने अच्छी तरह तसल्ली कर ली थी ना? कैसे हैं वो लोग? वाह भाई, वो कोई गैर थोड़ी है भाई, अपना बच्चा है समी। मेरा दिल क्यों परेशान हो रहा है? मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं अपना फर्ज सही तरह से निभा नहीं सका। मुझे खुद उन लोगों के बारे में मालूमात करनी चाहिए थी। उनका रवैया कुछ अजीब सा था। ठीक कह रहे हो बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मुझे भी वो लोग कुछ उखड़े उखड़े लग रहे थे। क्या हुआ वहां? घबराहट सी हो रही है मुझे। कैसी तबीयत है? पानी लाओ, घबराहट सी हो रही। क्या हुआ बेटा? क्या बात है बेटा? अम्मा, मेरा दिल। वाह भाई, देखो मेरा पानी पीजिए। कैसी तबीयत है वहाब? क्या हुआ? वहाब, 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 वहाब! सोनिया, सोनिया जल्दी आओ बेटा। वहाब, क्या हुआ तुम्हें? किसकी कॉल हो सकती है? हेलो 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 फाखरा आंटी, मैं सोनिया बात कर रही हूँ, गौरी की कजन। हाँ बोलो। फाखरा आंटी, पापा की तबीयत बहुत खराब है। आप मगर यहाँ कोई डॉक्टर नहीं रहता। आप गौरी को कहें वो हॉस्पिटल। अल्लाह उन्हें सेहत दे। समी अभी आने वाला नहीं है। बेहतर है कि तुम चेंज कर लो। और वैसे भी उसे ये मेकअप ज्यादा चेहरे बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए मुंह हाथ धो के कपड़े बदल लो। और हाँ, ये जेवर उतार के मुझे दे देना। चंद घंटों के लिए दिए थे तुम्हें।
$10 वापस कर दो। नहीं है पैसे तो मुझे नहीं चाहिए कुछ, पर बात तो प्यार से करें। मामू का घर, बाप का घर, जैसा भी घर था, तुम्हारा मैका था। अब तुम ससुराल जा रहे हो। ससुराल जहाँ ना जमीन में तुम्हारी जड़ें हैं और ना ही आसमान तुम्हारा आश्रय है। वहाँ खून के रिश्ते नहीं बेटा, मगर हिम्मत से, हौसले से, सब्र और बर्दाश्त से तुम्हें अपने पकड़ के मारना है। हर एक के दिल में घर करना है। दर्द सहने में उफ ना कर, क्योंकि घर इसी तरह बनना है। मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ बेटा। ये प्यारी ना सनी, जी अम्मी। तुम्हारी सास का फोन आया था, कह रही थी कि गौर की दादी उसके लिए बहुत उदास है। सनी, जैसे गौर उनकी होती है, उसी तरह तानिया भी उनकी होती है। तुम दोनों का भी उतना ही करीबी रिश्ता है, तो फिर तुम्हारी भी वो औरत कभी बेचैन क्यों नहीं हुई? कभी नहीं सोचा कि रात की तारीकी में बेघर कर दिए जाने वाले बच्चे और उनकी रोटी मिन्नतें करती हुई माँ कहाँ होगी? देखा, फिर तबीयत खराब कर ली ना आपने। सोचा इस बारे में प्लीज अम्मी, हमारी खातिर हमें जरूरत है आपकी। आप कहती है तो मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन आज मुझे ऐसा महसूस हुआ है कि मैं एक बार फिर से अकेली हो गई। अम्मी, आप अकेली नहीं हैं, मैं हूं ना आपके पास, बल्कि हम सब हैं आपके पास। अकेली नहीं है। ठीक है, ठीक हो जाऊंगी सुबह तक, तुम सो जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हें मालूम था तुम्हारी शादी मुझसे हो रही है? चंद दिन पहले आपकी तस्वीर देख ली थी जो
आंटी देके गई थी। क्या आपको मालूम था कि आपकी शादी मुझसे हो रही? नहीं, लेकिन अब पता चल गया। गौहर, हमारी जिंदगी की शुरुआत होने जा रही है। मैं तुमसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ। मेरे लिए इस दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट मेरी माँ है। उनसे बढ़कर और कुछ भी नहीं है। आज अगर तुम मेरी जिंदगी में हो तो वो भी मेरी माँ की वजह से। इस घर में मुझ समेत सब पे मेरी माँ का हुक्म चलता है। अब तुम भी इस घर का हिस्सा हो, इसलिए मेरी माँ की हर बात मानना तुम्हारा फर्ज है। फिक्र ना कीजिए, नानी ने मुझे सब कुछ समझा कर भेजा है। उन्हें शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं। समी, 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 वो मुझे नहीं, आपको बुला रही है। तुम्हें इतना भी मालूम नहीं कि सास जब कमरे में आए तो सलाम करते हैं? सॉरी आंटी, मेरी पहली शादी है। अस्सलाम वालेकुम। खैर, जिस खानदान से तुम आई हो वहां से कोई तमीज और तहजीब की तवक्को नहीं की जा सकती। तुम इतनी देर तक सोए, ऑफिस नहीं जाना तुमने? जी, अब नाश्ता बनाऊंगा। हाँ, जल्दी आ जाओ। शाकरा को भेज रही हूँ, जेवर भिजवा देना। तुम्हें दुख तो बहुत हो रहा होगा। दुख किस बात का? ये जेवर मेरे काम के नहीं है, शायद आपके काम आ जाए, इसलिए आप रख लें। या तुम्हारे नखरे कोई नहीं उठाएगा। नाश्ता करना हो तो मेज पे आ जाना। बात सुने आंटी। कहो। क्या आप मुझसे खफा हैं? मैं तो आपको जानती भी नहीं थी, रिश्ता भी आप खुद लेके आई थी मेरे लिए। फिर क्यों नाराज हैं आप मुझसे? तुम क्या समझती हो, मेरे बेटे को रिश्तों की कमी थी, या तुम्हारी दादी के ख्याल में मुझे उन ससुराल वालों की मोहब्बत का बुखार चढ़ा था? जरा सब्र करो, सब पता चल जाएगा तुम्हें। अगर मेरी कोई गलती है तो मुझे बताएं। मेरे पास फजूल बातों का टाइम नहीं है। ये ऐसा क्यों कर रही है मेरे साथ? हमारी बच्ची ना बहुत नसीबों वाली है, इस घर में खुशी रहेगी इंशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। आप लोग कैसी खैरियत? और नाश्ता लेकर आए हैं, गर्मा गर्म है,
जल्दी से लगवा दो। और ये बच्चे का है? हसीब और तानिया तो सो रहे हैं और समी दफ्तर जाने की तैयारी कर रहा है। आज भी दफ्तर जा रहा है? कमाल है। तुमने मना नहीं किया उसे? नहीं। शाकरा, शाकरा। जी जी बेगम साहब। ये लोग नाश्ता लेकर आए हैं, अपने नाश्ते के साथ टेबल पे रख दो। हम तो सब अच्छा ही देख कर लाए। अम्मी, अम्मी नाश्ता प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो। माशाल्लाह माशाल्लाह, कैसा सजीला है मेरा बच्चा। बेटा बैठो, हम नाश्ता लेकर आए हैं। और ये गोहर कहाँ है? ज़ाहिर है अपने कमरे में होगी सब, और कहाँ हो सकती है? बेटा तुम अपने कमरे में ठहरते ना, फाखरा तुम्हें वही नाश्ता भिजवा देती। कायदे से तो दूल्हा दुल्हन अपने कमरे में ही नाश्ता करते हैं। मेरे घर के अपने कायदे कानून हैं, हम नाश्ता एक साथ करते हैं, और ये बात आप गौहर को भी समझा दीजिएगा। अरे भाई हम क्यों समझाएं, तुम खुद ही उसे समझा देना। आखिर वो इस घर की बड़ी बहू है, यहाँ के तौर तरीके तो अपनाएगी ना। भाई गौहर तो अब हमने तुम्हें दे दी, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। क्यों भाई? वाकई मैं जो भी करूंगी उसके साथ आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा? अरे तुम कौन सा जुल्म करोगी जो हमें बुरा लगेगा? अस्सलाम वालेकुम दादी। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहे मेरे बच्चे। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। आप लोग कब आए? हमें आए हुए तो काफी देर हो गई। आओ बैठो हमारे साथ। अरे बेटा कमरे में घुसी क्या कर रही थी? ये तेरा घर है बेटा, सबसे मिलजुल कर रहा कर। मामू कैसे हैं? और मुमानी, वो क्यों नहीं आई आप लोगों के साथ? तुम्हें नहीं पता? कल सोनिया का फोन आया तो था, तुम्हारे मामू की तबीयत खराब है, अस्पताल में है वो, इसीलिए तो हमारे साथ अजरा और सोनिया नहीं आई। मामू अस्पताल में है? इसका मतलब है उनकी तबीयत ज्यादा खराब है। क्या हुआ उनको? अरे बिटिया, तुम्हारी रुखसती के थोड़ी देर के बाद उनको दिल का दौरा पड़ गया था। क्या? मामू को दिल का दौरा? मैं मामू से मिलना चाहती हूँ। समी, मुझे अभी के अभी मामू के पास ले चले, मुझे उनसे मिलना है। कौन से हॉस्पिटल में है वो? समी क्या हो गया? तुम किन चक्करों में पड़ गए? दुख सुख तो सबके साथ होता है, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम गौहर को अभी अस्पताल भेज दें। घर में 10 लोग आएंगे दुल्हन को देखने के लिए, ये नहीं जा सकती। मगर मुझे जाना है। समी आओ मेरे साथ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी। आप लोग चाहें तो गौहर के साथ नाश्ता कर सकते हैं। हम माँ बेटे को थोड़ी देर लगेगी। आओ सभी। अरे रोक इसे। कैसे बच्चों जैसी जिद कर रही है? मेरी एक बात कान खोल के सुन लो गौहर, तुमने इस घर के किसी भी फर्द को किसी भी कीमत पर नाराज नहीं करना। समी या फाखरा भाभी तुम्हें वहाब भाई से मिलने से मना कर रहे हैं, आइंदा ये लफ्ज तुम्हारी जुबान पर नहीं आना चाहिए। उनकी बात मानने में ही हम सबका भला है। आओ बैठ के नाश्ता करो। सब लोग मुझ पे इतनी पाबंदियां क्यों लगा रहे हैं दादी? आप बात करें ना इनसे। ना बाबा ना, मैं इस वक्त फाखरा को नाराज नहीं कर सकती। चल बैठ नाश्ता कर। ठीक है,
मुझे नहीं करना नाश्ता फिर। हेलो, देखा तुमने? उफ। अरे क्या हुआ इधर देखो, क्या बात है बेटा? दादी। मेरी जान, हौसला रखो, परेशान ना हो। दादी मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा, हम लोग कितने अकेले हैं। मेरी जान तुम हौसला रखो। तुमने कमरान को फोन कर दिया ना? हाँ, मेरी रूमी से बात हुई थी, कह रही थी भाई की जॉब खत्म हो गई है, वो लोग यहाँ पर बहुत परेशान है। बस अल्लाह सबकी परेशानियां दूर करे। अगर गौरी यहाँ जाती तो हम लोग इतने अकेले नहीं होते। देखो बेटा मेरी बात सुनो, आप जरा, तुमने उसकी सास को फोन तो कर दिया है ना? है? अब ये उनकी मर्जी है, वो उसे भेजें या ना भेजें। दादी भला ये भी कोई बात हुई? मुझे पता है गौरी यहाँ आने के लिए तड़प रही होगी, वो पापा से बहुत प्यार करती है। जानती हूँ बेटा, लेकिन ये जो शादीशुदा बच्चियाँ होती हैं ना, इनकी अपनी अलग मजबूरियाँ होती हैं, इन्हें शौहर के कहने पे चलना होता है, चाहे शौहर गलत भी हो। कुरान में अल्लाह ने तो मर्दों को बीवी के साथ अदल इंसाफ का हुक्म दिया है, मगर हमारे माशरे में मर्दों को सिर्फ हुक्म जताना और हुक्म मनवाना आता है, इसके अलावा वो कुछ नहीं जानते, उन्हें कुछ पता नहीं है। अच्छा तुम एक काम करो, उठो जाओ, टेलीफोन करो हजरा से और पता करो कि वहाब की तबीयत अब कैसी है। क्या? जी दादी। या मेरे मौला, तू हम सब पर अपना रहम फरमा। ये तुम क्या कर रहे हो? गेम खेल रहा हूँ। इतने बड़े हो गए हो, अब तक गेम से तुम्हारा दिल नहीं भरा, कोई एहसास जिम्मेदारी है तुम्हें? मॉम, ये गेम बड़ों के लिए होता है, और वो है ना आपका एक नहायत जिम्मेदार बेटा जो शादी के अगले दिन हनीमून के बजाय ऑफिस चला गया। वो तो गया है, मगर तुम क्यों नहीं गए? I was feeling tired, रात को देर तक जागते रहे, और वैसे भी मैंने सोचा कि हमारी नई भाभी आई हैं, उनके साथ कोई गपशप लगाएंगे, मगर वो तो अपने कमरे से नहीं बाहर आ रही। तुम क्या हर वक्त मोबाइल पे लगी रहती हो? जाओ उसे बुला के लाओ। किसे मामा? शाकरा को? उस लड़की को बुला के लाओ। शायद ये भाभी की बात कर रही हैं, क्योंकि तुम्हारे अलावा घर में दूसरी लड़की तो वही है। कोई जरूरत नहीं है उससे रिश्ता जोड़ने की, उसका नाम गौहर है, जाओ बुला के लाओ उसे। जी आपने मुझे बुलाया? लगता है तुम्हारी दादी ने तुम्हारी तरबियत पर कोई तवज्जो नहीं दी। ये वक्त आ गया और तुम अब तक कमरे में घुसी बैठी हो। चाय कौन बनाएगा? माँ, चाय शाकरा बनाएगी क्योंकि वो रोज बनाती है। आप इधर आके हम सबके साथ बैठे। कोई जरूरत नहीं है बैठने की। लड़की, सबके लिए चाय बना के लाओ। ऐसे क्या देख रही हो? चाय बनानी तो आती है ना, या दादी ने वो भी नहीं सिखाया? जी चाय बनानी आती है। मामा, आपने नई दुल्हन को इस तरह किचन में भेज दिया, वो क्या सोचती होगी? मैं इस घर में किसी को जवाब दे नहीं। और ये तुम पढ़ाई किस वक्त करती हो? हर वक्त मोबाइल तुम्हारे हाथ में होता है। तुम्हारे हाथ में मैं आज के बाद मोबाइल न दूंगा। छोड़ दो इसे, हर वक्त एक ही काम। शाकरा, मुझे चीनी और पत्ती निकाल दो, और ये भी बता दो कि ये लोग चाय कैसी पसंद करते हैं। बीबी आप हटे, मैं चाय बना कर देती हूँ। नहीं, तुम मुझे चीजें निकाल के दे दो, मैं खुद बना लूंगी। एक दिन की दुल्हन से हमें ये काम कराना अच्छा नहीं लगता बीबी। एक बात पूछूं बीबी? तुम ये पूछोगी ना कि शादी बेगम साहिबा की मर्जी से हुई है? हाँ, ये शादी उन्हीं की मर्जी से हुई है। कमाल है जी, फिर भी ऐसा सुनो बीबी। आपने दोपहर को भी कुछ नहीं खाया, मैंने देखा था। आप अभी चाय के साथ कुछ खा लें, मैं आपके लिए कबाब निकाल कर लाती हूँ। अच्छा बीबी?
तानिया मेरी चाय लेकर उठ आओ। चाय रख दो। रखने के लिए नहीं, पीने के लिए है। पता है मुझे। शाकरा कहाँ है? तुमने क्यों बनाई है चाय? मेरा अपना घर है, अपने घर में काम करना अच्छी बात होती है। नाराज हो? जी। आप मुझे मामू के पास क्यों नहीं लेके गए? पता नहीं कैसी तबीयत होगी उनकी। अम्मी ने मना कर दिया तो तुम्हें पता, मैं अम्मी का कहाँ नहीं टाल सकता। समझने की कोशिश करो। क्या समझने की कोशिश करूं? यही कि आप मेरे लिए कुछ भी नहीं कर सकते? आंटी से रिक्वेस्ट नहीं कर सकते आप? नहीं कर सकता मैं रिक्वेस्ट। तुम क्यों नहीं समझो? और प्लीज मुझे तंग मत कर। आपके सर में दर्द है, दवा खा लीजिए। नहीं, ठीक हो जाएगा। फिर सर का दर्द कैसे ठीक होगा? मैं सर दबा दूं? थैंक यू। हसीब कहाँ है? पता नहीं, मुझे कुछ बता के नहीं गया। सर फटा जा रहा है। आपका सर दबा रही हूँ, गला नहीं जो आप डर रहे हैं। तुम्हें सर भी ठीक से दबाना नहीं आता। तो और कैसे दबाते हैं? थोड़ा जोर से दबा। समी, मुझे शैला के घर जाना है, चेंज करके ड्रॉप कर दो। मगर आपका तो सर में दर्द हो रहा है। मैं सच कह रही हूँ, इनके सर में बहुत दर्द हो रहा है। इसके लिए दर्द सर तुम बनी हुई हो, दूर रहा करो इससे, समझी? क्या मतलब है आपका? मैंने क्या किया है? मुझे सवाल जवाब बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे लगता है दवा मुझे ले लेनी चाहिए। दवा दे दो, मैं खा लूं। वो मैंने खा ली। क्यों? सर में तो मेरे दर्द हो रहा था। अब मेरे सर में दर्द हो रहा है।
समी अपना फोन यहीं भूल गए। हेलो। खुदा का शुक्र है, मैं कब से तुम्हारे घर के नंबर पे ट्राई कर रही हूँ। इतनी मुश्किल से सारा से ये नंबर लिया है। खैरियत तो है ना सोनिया? तुम आ जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या हुआ, मामू ठीक तो है ना? उनकी हालत फिर से बिगड़ गई है। देखो गौरी प्लीज तुम जल्दी आ जाओ। सोनिया तुम रो नहीं, मेरी बात सुनो। तुम आ रही हो या नहीं? कौन से हॉस्पिटल में है मामू? भाभी आप कहाँ जा रही हैं? नानी की तरफ जा रही हूँ, मामू की तबीयत ठीक नहीं है। आपने मम्मा और भाई से इजाजत ली? घर पर ही नहीं है वो लोग। तो आप फोन कर ले उन्हें। ठहरे भाभी, आप इस तरह नहीं जा सकती, मम्मा बहुत खफा होंगी। किस बात पर खफा होंगी? मैं अपने बीमार मामू को पूछने जा रही हूँ, पिकनिक पर नहीं। हेलो मामा। मामू कैसे हैं? किसके साथ आई? समी कहाँ है? मैं अकेली आई। अच्छा आओ, घर बाहर से बात करते हैं। अकेली आई हो, मगर क्यों बेटा? अकेली ना आती तो क्या करती? सुबह से मामू के लिए परेशान, और आंटी और समी भी घर पर नहीं थे। अगर वो घर पर होते तब मैं नहीं आ सकती थी। क्यों? मुझे कुछ नहीं पता नानी, बस इतना पता है कि आंटी ने मुझे मना कर दिया था। आप खुद ही बताइए, मैं मामू से मिले बगैर कैसे रह सकती थी? फिर तो बेटा तुम्हें नहीं आना चाहिए था। अब ऐसा करो, तुम फौरन घर वापस चले जाओ। और वैसे भी बेटा, एक दिन की दुल्हन को अकेले घर से निकलना अच्छा नहीं लगता है। आप परेशान मत, अब आई हूँ तो मामू से मिलकर ही जाऊंगी। चलो बेटा, बस दुआ करो कि अल्लाह मेरे बच्चों को जल्दी से सेहतयाब करते हैं। मैंने उन्हें रोका था और ये भी कहा था कि अगर वो मम्मा के आने तक का इंतजार नहीं कर सकती तो उन्हें कॉल ही कर ले, लेकिन उन्होंने मेरी बात ही नहीं मानी और चली गई। सुन रहे हो, देख रहे हो ना उसकी मनमानियां। ये सब तुम्हारी ढील की वजह से हुआ है। मेरी वजह से? मैंने क्या किया? कैसे शौहर हो तुम? बीवी तुम्हारे रोब में ही नहीं है। उसे इस बात की जरा परवाह नहीं कि यूं बगैर इजाजत जाने से शौहर उसके साथ क्या सलूक कर सकता है, और खास तौर पे उस सूरत में जब मैं उसे जाने से मना भी कर चुकी थी। मैं भी उसे वापस ले आता हूँ। ठहरो, कोई जरूरत नहीं है जाने की। आना होगा तो खुद ही आ जाएगी, और अगर आ जाए तो उसे समझा देना कि उसकी औकात क्या है। बेटा, ब्याहता जिंदगी के अपने कुछ उसूल, कुछ तकाजे होते हैं। यूँ समझो, निकाह के बंधन बनते ही तुम्हारा बचपन, बेफिक्री, लाउबालीपन हाथ छुड़ाकर खाक हो गया। और जैसे ही तुमने अपने मैके की दहलीज पार की थी, उस दहलीज पर एक दीवार उभर आई थी और वापसी का हर रास्ता बंद हो गया था। हाँ, वापसी का रास्ता बंद हो चुका है। ऐसी कोई कोशिश करोगी तो दीवार से टकराओगी। जाओ और इन पत्थरों में अपनी मेहनत, लगन और मोहब्बत से फूल उगाने की कोशिश करो। मुझे उम्मीद है एक रोज तुम कामयाब हो जाओगी और उनके दिलों में जगह बना लोगी। नानी, उनके दिल पत्थर से भी ज्यादा सख्त हैं। ये तो तुम्हारी किस्मत है। मायूस ना होना, मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगी। समी तुम्हें लेने नहीं आए, इसका मतलब वो लोग जरूर तुमसे नाराज हैं। तुम्हें फौरन चले जाना चाहिए घर। जो मेरे दुख पर मुझसे ज्यादा दुखी हैं, जिनकी हर दुआ मेरे लिए है, मैं उनसे ना मिलूं,
मैं मायूसी उदासी की इस खिड़की में उन्हें तन्हा छोड़ दूं, ये कैसा इंसाफ है? कहाँ गई थी तुम? मैं तानिया को बता कर गई थी कि मैं मामू को देखने जा रही हूँ। सिर्फ बता देना काफी है, इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं है। इजाजत किससे लेती? मेरा जाना मामू से मिलना बहुत जरूरी था। बहुत बीमार हैं वो। बीमार हैं? मर तो नहीं गए थे जो तुमने हमारी वापसी का इंतजार नहीं किया? अल्लाह ना करे मेरे मामू को कुछ हो। मेरी जिंदगी में चंद रिश्ते हैं जो मुझे बहुत अजीज हैं, जिनके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, और वो है मेरी नानी और मेरे मामू। सुन रहे हो? जुबान देख रहे हो इसकी? किस लहजे में बात कर रही हो तो अम्मी से? क्या कह रहा हूँ मैं? और ये कहाँ जा रही हो? अपने कमरे में। अगर तुम्हारा रवैया मेरी अम्मी के साथ ना बदला तो तुम्हारी कोई जगह नहीं है, ना मेरी जिंदगी में और ना ही मेरे कमरे में। अम्मी, आई एम सॉरी अगर आपको इसकी कोई बात बुरी लगी। शादी पर आकर अच्छा नहीं किया। अगर मामा देख लेती तो क्या होता? देखो तानिया, एक ना एक दिन मेरी तुम्हारे पेरेंट्स से मुलाकात तो होनी है। मुलाकात होनी है, लेकिन वो मुलाकात आखिरी मुलाकात नहीं होनी चाहिए। मेरी मामा कोई हिटलर से कम नहीं है। अरे मैं भी तो किसी रोमियो से कम नहीं हूँ। तुम देखना, एक दिन तुम्हारी मामा को मेरी मोहब्बत के सामने अपने हथियार डालने पड़े। तो देखना, आइसक्रीम खाओ, अच्छी लग रही हो। तुम्हारे एग्जाम्स कब हो रहे? मैंने कहा अच्छी लग रही हो। थैंक यू। आइए अम्मी, चले अब आप भी चल के कुछ खा लीजिए। आपने कल शाम से कुछ भी नहीं खाया। नहीं बेटा, मैं तो इतनी बदकिस्मत माँ हूँ। तुम्हारे पापा यहाँ बीमार हैं और भाई ने खबर तक नहीं ली है। क्या माँ इसी दिन के लिए बेटों की दुआएं मांगती हैं? आप उदास क्यों हो रही हैं? भाई तो शुरू से ही लाउबाली है। नहीं, मेरा बेटा इतना बेमुरवत नहीं था। ये सब उस रूमी का किया धर है। उसको मैं अपना समझ के लाई थी और उसने मुझसे मेरा ही बेटा छीन लिया है। नहीं, इस तरह रखें, इस तरह करेंगी ना आप तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी। चलें, चल के कुछ खिलाऊंगा आपको। तानिया, जल्दी करो यार, वी गेटिंग लेट। यस यस यस, आई एम रेडी रेडी। भाई और भाभी को बुलाओ जल्दी। लो जी, वो लोग खुद ही आ गए। अरे वाह भाई, भाई ये हसीन खातून कौन है आपके साथ? चले? अब देर नहीं हो रही, बाकी बातें कार में कर लेना। समी, कहाँ जा रहे हो तुम? मामा, मैंने बताया तो था कि हमारा फिल्म का प्रोग्राम है। मैं तो समझी तुम और तानिया जा रहे हो। ये समी कब से इन खराफात में पड़ने लगा? अरे नहीं अम्मी, मेरा तो इतना मूड में नहीं था। मैं तो बस यूं ही हसीब के साथ। ये सब हसीब की शरारत है, मुझे पता है। तुम्हें भी अपने फजूल प्रोग्राम में घसीट रहा है। तुम दोनों को जाना हो तो जाओ। समी, तुम मेरे कमरे में आओ, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। और लड़की, तुम चेंज करके और किचन में जाओ। आज से किचन तुम्हारी जिम्मेदारी है। समी, आओ। भाई, कहीं लड़की सभी को मुझसे दूर ना कर दे।
फाखरा बाजी, सलाम अलैकुम फाखरा बाजी। खैरियत, आपने इस वक्त फोन किया? खैरियत? जिस घर में गौहर जैसी मनहूस लड़की हो उस घर में खैरियत हो सकती भला? हाँ, क्या हुआ फाखरा बाजी? क्या कह रही हैं आप? सब खैरियत तो है? गौहर ने क्या किया है? बेटी ब्याहने का इतना ही शौक था तो थोड़ी तवज्जो उसकी तरबियत पे भी देनी थी। तमीज तो छूकर नहीं गुजरी इस लड़की को। अगर इसने अपनी ये रविश ना बदली तो साफ कह दे रही हूँ, ज्यादा दिन लिहाज नहीं करूंगी मैं। फाखरा बाजी, मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि आप क्यों गुस्सा कर रही हैं। मैं ऐसा करती हूँ कि इकबाल से कहती हूँ कि आपको फोन करें, वो लगा लेंगे अगले हफ्ते चक्कर ना। मैंने फजूल इस औरत से बात की। ये सुतीली माँ है, इसे भला दर्द क्यों उठेगा? हाँ, जब दादी और बाप तक ये बात पहुंचेगी तो उनका सुकून जरूर बर्बाद होगा।